तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि लगातार कैमरेज चालू हो चुके हैं उसके, जिसमें सबसे अहम है लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा। नाम से समझ पा रहे होंगे आप कि लैंडर की पोजीशन को डिटेक्ट करने में कैमरा मदद करता है। और LI ल्यूनर इमेजर ये भी मदद करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सेंसर्स जो हैं वो इंद्रियां बन चुके हैं चंद्रयान 3 की, और ये सारे सेंसर एक्टिवेट हो चुके हैं। हम आज बात कर रहे हैं 19 तारीख की। मान के चलिए सिर्फ 3 दिन बचे, 20, 21, 22 और 23 तारीख को उतरने वाला है चंद्रयान। तो सबसे पहला काम चंद्रयान क्या कर रहा है? चंद्रयान जब चक्कर काट रहा है तो चक्कर काटते हुए वो एक बार फिर से अपने कैमरे से उन जगहों को कैप्चर करते जा रहा है कि जो मैप है एक चंद्रमा का अपने दिमाग में डेवलप करते जा रहा है। हालांकि उसके अंदर चंद्रयान 3 के अंदर में चंद्रयान 2 के द्वारा भेजी गई, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था जिसे 2019 में भेजा गया था। उस ऑर्बिटर ने फोटो खींची बहुत हाई रेजोल्यूशन की, और उन इमेजेस को भेजा उसने इसरो के पास बेंगलुरु में, और उन इमेजेस से एक मैप बना करके इसे फीड कर दिया गया है चंद्रयान 3 के ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स के अंदर। तो उसके पास वो मैप है, और उन्हीं मैप्स को देख करके और उसके कैमरा में भी जो लाइव दिख रहा है नीचे चंद्रमा की सरफेस, उससे मैच करके वो अपनी न सिर्फ पोजीशन को जान पा रहा है बल्कि लेटेस्ट जो उसकी जो सरफेस है उसको समझ पा रहा है और एक इमेज भी बना रहा है। उसके बाद ये अपने लिए एक जगह चुनेगा। हालांकि इसरो की तरफ से एक डेजिग्नेटेड स्पॉट दी गई है, एक जगह, एक क्षेत्र डीमार्केट किया गया है 4 किलोमीटर बाई 2.6 किलोमीटर का, और ये जो पैच है यहीं से लैंड करना है। ये इसके लिए आइडियल मोस्ट कंडीशन है साउथ पोल में उतरने के लिए। तो अब इसे मालूम है कि इसे कहाँ जाना है, कौन से क्षेत्र में जाना है। ये उस जगह को स्कैन करते हुए बार बार उससे चक्कर काटते हुए फिर एक्चुअल में वहां धीरे धीरे जा करके उतरेगा। देखिए दोस्तों, ये जो इसका डिसेंट है, इसकी जो लैंडिंग होगी वो एकदम ऊपर से नीचे वर्टिकल लैंडिंग नहीं होगी, अन्यथा जो वर्टिकल वेलोसिटी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, यानी कि लंबवत जो वेलोसिटी बहुत तेज़ हो जाएगी, और लूनर सरफेस से जो ग्रेविटी आ रही है वो इतनी ताकत से खींचेगी कि नीचे गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जो थ्रस्टर्स उसके अंदर लगे हुए हैं चंद्रयान 3 के अंदर। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं ये दोनों लैंडर जो है लूनर 25 भी और चंद्रयान 3 भी, और कोई भी लैंडर जिसे उतरना है वो गोल चक्कर काटता है। तो समझ लीजिए वो एक स्लोप में नीचे उतर रहा है। आपने देखा है कि एरोप्लेन जो है वो सीधा ऊपर से सीधा नीचे नहीं उतरता, वो एक पर्टिकुलर एक स्लोप बनाते हुए नीचे लैंड करता है। पहले हाइट ज्यादा रहती है, फिर हाइट कम होती जाती है, क्या वो आगे बढ़ते जा रहा है, हाइट कम होती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहा है, हाइट कम होती जा रही है, आगे बढ़ता जा रहा है, फिर वो नीचे उतरता है। तो ये एक जो प्रोसेस है स्लोप से नीचे उतरना, ये स्लोप में नीचे उतरेगा चंद्रयान 3, और स्लोप में नीचे उतरते वक्त इसे अपने थ्रस्टर्स को ध्यान से ऑन और ऑफ करना होगा, और अपनी ओरिएंटेशन को, अपने पिच को, अपने रोल को, अपने एटीट्यूड को सटीक रखना होगा। अगर उसके एंगल में जरा से भी गड़बड़ी आई, क्योंकि ये एक यान स्पेस क्राफ्ट है, कोई एरोडायनामिक ये कोई प्लेन नहीं है, एक ये अलग किस्म का इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो इसे अपने एंगल को सही रखना है स्पेस में, और सही रखते हुए इसे अपने गंतव्य तक एक पर्टिकुलर एंगल में नीचे उतरना है। जब ये शुरुआत करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा जो लूनर सरफेस है उसके, फिर हॉरिजॉन्टल से धीरे 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 नीचे उतरते उतरते वर्टिकल फॉर्मेट में आएगा, और वर्टिकल फॉर्मेट में आने के बाद पैरों के बल पे इसे नीचे उतरना है। तो प्लान जो है लैंडिंग का कुछ इस प्रकार का है कि लैंडिंग के लिए चंद्रयान जो है वो 30 किलोमीटर की हाइट से लैंडिंग करने की शुरुआत करेगा, जबकि अगर बात करें हम लूनर 25 की तो वह 18 किलोमीटर की हाइट से नीचे उतरने की कोशिश करेगा। ऑर्बिट की बात करें तो चंद्रयान 3 जो है वो 100/30 किलोमीटर की ऑर्बिट से नीचे उतरना शुरू करेगा, जबकि जो लूनर 25 है उसकी ऑर्बिट बहुत कम है। वो मान के चलिए कि वो 119 से 100 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की हाइट से वो नीचे उतरना शुरू करेगा। और वहां जब वो नीचे उतरना शुरू करेगा तो सबसे बड़ी बात आपको बता दें, उसमें कुछ कुछ चीजें हैं और कुछ कुछ चीजें नहीं हैं। जैसे कि जो रशियन लूनर 25 है उसमें 2 थ्रस्ट मोड उन्होंने सेट करके भेजे हैं, और ये थ्रस्ट मोड एक पहले हाई थ्रस्ट है फिर लो थ्रस्ट है। जब वो हाइट पे रहेगा 18 किलोमीटर की और उसके बाद नीचे आएगा तो 700 मीटर तक के आते आते उसका हाई थ्रस्ट मोड चलेगा, और 700 मीटर की हाइट पे आने के बाद वो अपना लोकेशन का चयन करेगा और उसके बाद लो थ्रस्ट मोड करते हुए धीरे धीरे नीचे उतरेगा। जबकि चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान का लैंडिंग प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो 30 किलोमीटर की हाइट से 7 से 8 किलोमीटर की हाइट तक जो है पावर्ड ब्रेकिंग फेस में होगा, और धीरे 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 अपने ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करते हुए 7 से 8 किलोमीटर तक आएगा। 8 किलोमीटर की हाइट पे उसकी स्पीड को बेहद कम किया जाएगा, और 8 किलोमीटर की हाइट से उसका कैमरा कोस्टिंग फेस शुरू हो जाएगा। जो कैमरे उसके हैं वो जगह देखना शुरू कर देंगे कि हमें कहाँ उतरना है और बेहतरीन जगह कौन सी रहेगी उतरने के लिए, उसे जज करना शुरू करेंगे। और टोटल ये मान के चलिए 400 मीटर की हाइट पे उसकी स्पीड जो है, जो चंद्रयान की स्पीड, वो पूरी तरीके से खत्म ही मान के चलिए आप, 0 हो जाएगी, और वहाँ वो हवर करेगा, हवा में लटका रहेगा थोड़ी देर, उसके परफेक्ट जगह खोज करके धीरे से नीचे उतरेगा। तो दोनों के लैंडिंग प्रोसीजर में फर्क है, लेकिन आपको बता दें लैंडिंग सेंसर्स ऑन हो चुके हैं चंद्रयान 3 के, जो साफ संदेश भेज रहा है कि चंद्रयान जल्द उतरने वाला है। तो दोस्तों
ये रेस चल रही है चंद्रमा पे। आपको क्या लगता है लूना 25 जीतेगा या चंद्रयान 3 जीतेगा? क्या लगता है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द